हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सब देख रहे हैं सावधान जम्मू और मैं आपके साथ स्वाति पंडिता। बात करें अमरनाथ यात्रा की तो अब बताया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा जल्द ही शुरू होने जा रही है, यानी लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी जल्द शुरू होने जा रहा है। अब लोगों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग माता वैष्णो देवी जाने के लिए काफी उत्साह में रहते हैं, वही एक अमरनाथ यात्रा भी एक ऐसी यात्रा है जिसमें काफी संख्या में लोग आते हैं। लोग कश्मीर से भी जो है वो अमरनाथ जाते हैं। वहीं बात करें बाकी लोगों की भी, तो दूर दराज से लोग अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वहीं इस रजिस्ट्रेशन में हेल्थ सर्टिफिकेट भी बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आप लोग कैपेबल है वहां जाने के लिए कि नहीं। इसलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से पहले आप लोगों को अपना हेल्थ चेकअप करवाना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है। वहीं अमरनाथ यात्रा उन यात्रियों के लिए काफी स्पेशल है जो लोग इस बारी जाने वाले हैं। उनके लिए इन्फॉर्मेशन बेहद इंपॉर्टेंट है कि अब जल्द ही जो डेट है कि कब से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी वो जल्द ही बता दिया जाएगा, क्योंकि आज इनकी बोर्ड की मीटिंग है और आज इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि कब से अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। वही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बारी की जो अमरनाथ यात्रा है वो 60 डेज की है, लगभग 2 महीने की जो है वो अमरनाथ यात्रा है इस बारी। और 30 अगस्त को ये यात्रा खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 30 अगस्त को रक्षाबंधन है। इसलिए यात्रा जो है अमरनाथ यात्रा वो 30 अगस्त यानी रक्षाबंधन पर खत्म होती है, समाप्त होती है। ये अच्छी और बड़ी खबर सामने आ रही है उन लोगों के लिए जो इस बारी अमरनाथ यात्रा जाने वाले हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं। उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि अब जो यात्रा रहेगी इस साल वो 2 महीने के लिए रहेगी और जो यात्रा है वो 30 अगस्त को खत्म हो जाएगी, यानी कि रक्षाबंधन वाले दिन। वही बता दें कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की आज बैठक है और वो बैठक आज 10 बजे से शुरू हो गई है और आज इस मीटिंग में कई मुद्दों पर डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही साथ कब से अमरनाथ यात्रा शुरू की जाएगी वो भी इसमें डिस्कशन किया जाएगा। जो डेट है वो भी आज इसमें पूरा उस पर डिस्कशन किया जाएगा और फिर आज ही ये अनाउंस कर देंगे कि अमरनाथ यात्रा कब से शुरू है, रजिस्ट्रेशन लोग कब से कर सकते हैं। उन सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आज से इस मीटिंग में बैठक में जो है वो करेंगे। कई बड़े लोग जो है श्राइन बोर्ड के जो चेयरमैन है वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। इसमें बोर्ड के सभी 8 सदस्य 8 मेंबर्स जो है उन्हें आमंत्रित किया गया है। वहीं आज ये जो मीटिंग है वो राजभवन में की जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो यात्रा है वो हमेशा रक्षाबंधन पर ही समाप्त होती है। इसलिए इस बारी भी 2 महीने के लिए ये यात्रा रहेगी और 30 अगस्त को जो है ये यात्रा खत्म हो जाएगी। वही अमरनाथ यात्रा जो है वो जून के अंत में स्टार्ट होगी या फिर जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। यानी 2 चांसेस है कि कब अमरनाथ यात्रा इस साल की शुरू हो जाएगी। या तो बताया जा रहा है कि जून के अंत में अमरनाथ यात्रा शुरू की जाएगी या जुलाई के पहले हफ्ते से अमरनाथ यात्रा शुरू की जाएगी। ये अभी जो है अप्रॉक्स बताया जा रहा है, लेकिन पूरी डिटेल जो है ऑफिशियल वो आज इस मीटिंग में की जाएगी कि कब से अमरनाथ यात्रा शुरू की जाएगी। इसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में हर एक चीज जो है वो आज बारीकी से इस मीटिंग में की जाएगी, जिसमें आज हमारे एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। वहीं अगर 2022 की बात करें तो 2022 में 30 जून को यात्रा शुरू की गई थी और 43 डेज के लिए यात्रा थी। वहीं यात्रा की जो डेट है उसकी घोषणा के साथ अप्रैल के शुरू में देश भर में 300 से अधिक लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। काफी लोग जो है वो इस बारी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए काफी उत्साह में है और बताया जा रहा है इस बारी जो आंकड़ा है वो 10,000 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि पिछले साल की बात करें 2022 की अगर हम बात करें तो तब यात्रा की जो संख्या थी वो 7,500 थी, यानी कि 7,500 जो कुल आंकड़ा था वो 2022 का था, क्योंकि उस समय कोरोना का भी लहर जो था वो जम्मू कश्मीर में था, जिसके कारण काफी लोग जो है वो नहीं जा पाए। वहीं बात बता दें कि इस बारी बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा यात्री हो सकते हैं, यानी इस बारी जो संख्या है वो ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इस बारी जो कोविड है उसकी वजह से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो यात्रियों पर नहीं लगाई जाएगी कि ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो। इसलिए कोई भी एक डेट कोई भी अप्रॉक्स जो फिक्स है वो नहीं किया गया है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन फिलहाल नहीं लगाएगी
लिए। वही बता दें इस बार आंकड़ा जो है वो 10,000 के ऊपर हो सकता है। वहीं लखनपुर से कश्मीर तक तैयारियां जारी है। लखनपुर से लेकर कश्मीर तक अमरनाथ यात्रा की तैयारियां की जा रही है। इस साल जम्मू से सभी 10 जिलों में अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए 83 डॉक्टर्स उनको नॉमिनेट किया गया है, यानी कि 83 डॉक्टर्स उनका नाम जो है वो उन्होंने नॉमिनेट कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि ये जो डॉक्टर्स है यही आपको हेल्थ सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद आप लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन में सारी डिटेल्स जो है अपनी वो डाल सकते हैं। आपका जो सर्टिफिकेट है उसको भी आपको एज अ PDF फॉर्म में डालना होगा ताकि ये पूरी जो जानकारी है वो श्राइन बोर्ड के पास पहुंच जाए। और उसके बाद बता दें कि रजिस्ट्रेशन फीस क्या है वो पूरी डिटेल आज इस मीटिंग में तय की जाएगी। ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। वहीं ये भी बता दें कि कई डॉक्टर जो है वो इमरजेंसी हॉस्पिटल्स में भी प्रमाण पत्र के लिए डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे, यानी कि हॉस्पिटल्स में जो है वो डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे और वो भी आपको हेल्थ सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा सकते हैं। वहीं बोर्ड की बैठक में आज कई टॉपिक्स पर डिस्कशन की जाएगी कि यात्रा कब से शुरू की जाएगी, रजिस्ट्रेशन के बारे में हर एक चीज बारीकी से आज मीटिंग में डिस्कस की जाएगी। और ये भी बता दें कि इस बारी इस मीटिंग में 8 सदस्य जो है वो श्राइन बोर्ड के रहेंगे, साथ ही साथ LG मनोज सिन्हा भी रहेंगे। वहीं इसमें DC रैना और प्रोफेसर भी शामिल हैं। वहीं पिछले साल की बात करें तो पिछले साल बादल फटने की वजह से 15 यात्रियों की जान चली गई थी और 55 लोग जो थे वो घायल हो गए थे। उसको ध्यान में रखते हुए जो उस समय इतना बड़ा नुकसान हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए इस साल की जो अमरनाथ यात्रा है उसमें बहुत ही ज्यादा सेफ्टी लोगों के लिए रखी गई है। साथ ही साथ इस घटना में मारे गए एक यात्री जो इसमें एक यात्री मारे गए थे जो बादल फटा था उनके परिवार वालों ने ही वहीं पर अंतिम संस्कार किया था। इस घटना से सबक लेते हुए इस बारी फ्लड जोन क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी ढांचा स्थापित नहीं किया गया है, यानी कि पिछले साल जब यह हादसा हुआ था 2022 का ये आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इस बारी अमरनाथ यात्रा पूरी तरह से लोगों के लिए सेफ रखी गई है। उनकी सुरक्षा का पूरी तरह से प्रबंध किया गया है, जो कि अच्छी बात है कि गलतियों से ही इंसान सीखता है। वहीं ये बताया जा रहा है कि जो यह हादसा हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए इस बारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया। जो फ्लड जोन एरियाज है वहां पर किसी भी तरह का कैंप या रहने के लिए जगह नहीं रखी गई है, क्योंकि जो भी फ्लड जोन है वहां पर किसी भी तरह का ढांचा जो है वो यात्रियों को नहीं रखा गया है कि वहां पर लोग जो है वो जाकर आराम कर सकते हैं। इस बारी पूरी तरह से जो है इनके प्रबंध का इस्तेमाल किया गया है, पूरी तरह से जो है वो इनकी फैसिलिटी का ध्यान रखा गया ताकि इस बारी कोई भी हादसा जो है वो ना हो, सेफली जो है ये अमरनाथ यात्रा हो, सब अपने घर पर जो है वो बिल्कुल सेफली पहुंच जाए। वहीं 2009 की बात करें तो 2009 में 60 डेज की यात्रा हुई थी और तब से लेकर आज की बात करें तो इस साल 2023 में 60 डेज की ये यात्रा होनी जा रही है। वहीं अमरनाथ यात्रा को जो है वो कई बार 2 महीने के करीब हो चुका है। इस वर्ष इसमें 2009 की बात करें तो उसमें 60 डेज की यात्रा रखी गई थी। इसी तरह 2010 की बात करें तो 2010 में 55 डेज के लिए यात्रा रखी गई थी। 2013 की बात करें तो उसमें 55 डेज की यात्रा रखी गई थी। वहीं इस साल की बात करें, अगर इस साल 2023 की बात करें तो इस बारी 60 डेज के लिए यात्रा है और 2 महीने के लिए इस बारी यात्रा है। ये जो यात्रा इस बारी इस साल है वही 2009 में यह आंकड़ा था, जिसमें 2009 में 60 डेज की ये यात्रा हुई थी। वही इस बारी भी जो है वो 60 डेज की यात्रा होगी, यानी काफी साल बाद इस बारी फिर से 60 डेज की यात्रा होगी। 2 महीने की अमरनाथ यात्रा होगी जिसमें लोग जो है वो काफी भारी संख्या में आ सकते हैं। साथ ही साथ बता दें कि इस बारी अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि 6.36 लाख यात्रियां जो है वो पहुंच सकते हैं, यानी कि 6 लाख से ऊपर जो यात्रियां हैं वो इस बारी पहुंच सकते हैं। लोग जो है भारी संख्या में आ सकते हैं क्योंकि इस बारी कोविड की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं लगाई गई है। क्योंकि 2022 की बात करें और 2021 की बात करें तो इन समय जो है कई बारी कैंसिल भी किया गया था क्योंकि काफी कोविड चल रहा था जम्मू कश्मीर में, उसकी वजह से काफी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई गई थी। लेकिन इस बारी यात्रियों के लिए मैं बता दूं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, साथ साथ बहुत अच्छी खबर भी है कि इस बारी
रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्द ही शुरू होने जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि जून के अंत में और जुलाई के पहले हफ्ते से यात्रा जो है वो शुरू हो सकती है और 30 अगस्त तक जो है वो यात्रा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यात्रा जो है वो अगस्त में ही खत्म होती है। जब रक्षाबंधन होता है उसी अवसर पर जो है वो यात्रा खत्म होती है। ये बेहद बड़ी और अच्छी खबर आ रही है। और इस बारी बता दूं कि यात्रियों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बारी काफी प्रबंध जो है वो यात्रियों के लिए किया गया है। हेल्थ फैसिलिटी की बात करें, फर्स्ट एड की बात करें, और हर जगह पर जो है एक पॉइंट पर ये सारी फैसिलिटीज लोगों को उपलब्ध मिलेगी और उनकी सुरक्षा का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है। ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल रहेगा, पूरा किट जो है वो अवेलेबल रहेगा, एक्सरे मशीन भी अवेलेबल रहेगी, पूरी तरह का कैंप लगाया जाएगा और कैंप भी उसी जगह लगाया जाएगा जो सेफेस्ट एरिया, जो फ्लड जोन एरिया है, वहां पर किसी भी तरह का जो लोगों के लिए रहने का ढांचा बनाया जाएगा वो नहीं होगा। पिछले साल जब 2022 की बात करें तो वहां पर जो फ्लड एरिया था वहां पर इन्होंने यात्रियों के लिए ढांचा बनाया था, जिसकी वजह से लोगों को काफी प्रॉब्लम हुई थी, सेफेस्ट जगह नहीं थी। और इस बार इन चीजों को सबको ध्यान में रखते हुए लोगों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है, ताकि इस बारी किसी भी यात्रियों को परेशानी ना हो, कोई भी हादसा जो है इस बारी ना हो। लोग जिस तरह से आए हैं उसी तरह से वो वापस अपने घर जाए, खुशी से घर जाए और एकदम सेफेस्ट यात्रा जो है वो उनके लिए इस बारी रहे। अनुमान जो है वो इनका इस बारी काफी अच्छा रहे। ये जो है काफी अच्छी खबर आ रही है और जल्द ही अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है। आगे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सावधान जम्मू।